यह कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां एक बुजुर्ग आदमी नाम धनंजय रहता था। धनंजय एक समृद्ध और संतुलित जीवन बिताने वाले व्यक्ति थे, जो गांव के हर काम में सहायक बने रहते थे। एक दिन गांव में एक विद्यालय की स्थापना की गई। धनंजय ने इसके लिए एक महत्वपूर्ण योजना बनाई और गांव के अन्य लोगों को साथ मिलकर इसे काम में लागू किया। धनंजय के प्रयासों से विद्यालय की नींव रखी गई और वह अब गांव के बच्चों के लिए एक शिक्षा केंद्र के रूप में कार्य कर रहा था। एक दिन धनंजय को विद्यालय के अध्यापक ने बताया कि गांव के कुछ बच्चे अवसरवादी दृष्टिकोण के अभाव में छूट रहे हैं। उनके परिवारों के पास उचित जानकारी और संसाधनों की कमी है। धनंजय को इस बात का आंदोलन हुआ कि यह गलती से उनकी विफलता है और वह इसे सुधारने के लिए कुछ करना चाहते हैं। उन्होंने सोचा कि वह इन बच्चों को एक मंच प्रदान कर सकते हैं, जिससे वे अपने रुझान को समझें और अपने सपनों की पूर्ति के लिए मेहनत करें। धनंजय ने गांव के अन्य सदस्यों को इस विचार के बारे में बताया और उन्हें इस आइडिया में सहयोग करने के लिए प्रेरित किया। अंत में उन्होंने गांव में एक नया संस्थान खोलने का निर्णय लिया, जिसका नाम था सपनों का सफर। इस संस्थान का उद्देश्य गांव के बच्चों को संवेदनशीलता और सक्षमता के साथ उनके सपनों की दिशा में मदद करना था। सपनों का सफर गांव के विद्यालय में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में गांव के बच्चे अपने सपनों के बारे में बात करने के लिए आमंत्रित किए गए थे। धनंजय ने इस कार्यक्रम को संचालित किया और बच्चों को उनके सपनों की दिशा में मदद की। एक लड़का नाम अजय ने अपना सपना साझा किया कि वह अपने गांव को एक बेहतर जगह बनाना चाहता है। वह चाहता था कि गांव में शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं और अन्य सुविधाओं की कमी को दूर किया जाए। धनंजय ने अजय के सपने को सुनकर उसे समझाया कि वह उसे पूरा करने के लिए आगे बढ़ सकता है। धनंजय ने अजय को समर्थ किया और उसे सपनों के लिए मेहनत करने का साहस दिया। अजय ने धनंजय के साथ मिलकर गांव के लिए विभिन्न कार्यक्रम और परियोजनाओं की योजना बनाई। उन्होंने गांव में जन समर्थन जुटाने के लिए अभियान चलाया और लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं और अन्य सुविधाओं के महत्व के बारे में जागरूक किया। धीरे धीरे अजय और धनंजय के प्रयासों से गांव में बदलाव आने लगा। नई शिक्षा सुविधाएं और स्वास्थ्य सेवाएं लोगों के जीवन में सुधार लाने लगीं। गांव के अन्य युवक युवतियों ने भी अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करना शुरू किया। उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में अपना कौशल विकसित किया और अपने सपनों को हासिल करने के लिए मेहनत की। धनंजय और अजय की मेहनत और संघर्ष ने गांव को एक नया आयाम दिया। वह गांव अब अपने सपनों को पूरा करने के लिए एक बेहतर और संवेदनशील स्थान बन चुका था। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सपने हमें उनकी प्राप्ति के लिए मेहनत करने की प्रेरणा देते हैं। यदि हम किसी भी मुश्किल में अपने सपनों की ओर अग्रसर हैं, तो हमें सफलता जरूर मिलती है।